असली कहानी, हैरान करने वाले फैक्ट्स और छुपे हुए सच। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनोखे फंडे। मैं आपका होस्ट। आज हम एविएशन की दुनिया में जा रहे हैं। एयरप्लेन विंडोज हमेशा राउंड क्यों होते हैं? एयरप्लेन कॉफी इतनी खराब क्यों होती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि एक ढीला स्क्रू सेफ लैंडिंग और अनसेफ लैंडिंग में फर्क ला सकता है? हम एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको पायलट को हग करने का मन करेगा। कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स जो आपको फ्लाइंग के बारे में सब कुछ रिथिंक करवा देंगे और शायद बस शायद हम उस पुराने सवाल का जवाब देंगे, कोई एयरप्लेन फूड वॉलंटियरली क्यों खाता है? तो बकल अप, क्योंकि ये एक ऐसी फ्लाइट है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। पिक्चर दिस साल 1928 है और अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 245 36,000 फीट पर क्रूज कर रहा है। सब नॉर्मल लग रहा है, धूप खिली है, पैसेंजर सेटल हो रहे हैं, शायद कोई लेग रूम के बारे में कंप्लेन कर रहा होगा। लेकिन तभी बैम, अचानक से एक बहरा कर देने वाला धमाका प्लेन को हिला देता है। कैबिन रूफ का एक बड़ा हिस्सा बस गायब हो जाता है। गॉन, जैसे किसी जादूगर ने गायब कर दिया हो, पूफ। लेकिन ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक नाइटमेयर है। प्लेन सचमुच आसमान के लिए खुला है। शुक्र है लोग स्ट्रैप्ड इन हैं, लेकिन हवा का फोर्स अनबिलीवेबल है। कुछ पैसेंजर्स प्रेशर की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं। पूरी केओस है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो सकता है? वेल फोल्क्स, मानो या ना मानो, कल्प्रिट एक छोटा सा ढीला स्क्रू था। हाँ, आपने सही सुना, एक छोटा सा स्क्रू। पता चला कि ये छोटा सा स्क्रू प्लेन की बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पैनल्स को एक साथ पकड़े हुए था। ऑलराइट, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, यार एक छोटा सा स्क्रू कैसे पूरे एयरप्लेन को नीचे ला सकता है? आई हियर यू, क्रेजी लगता है, राइट? लेकिन ये सच है। लेकिन इसके पीछे का साइंस काफी फैसिनेटिंग है। चलिए इसे समझते हैं। देखो, जब प्लेन आसमान में ऊंचा उड़ रहा होता है तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर हर हिस्से पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। प्लेन के बाहर हवा थिन और कोल्ड होती है, मतलब कम एयर प्रेशर। ये कंडीशंस प्लेन के स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस डालती है। लेकिन प्लेन के अंदर पूरी अलग स्टोरी है। यहाँ पर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए एयर प्रेशर मेंटेन किया जाता है। हमें कंफर्टेबल रखने और आसानी से सांस लेने के लिए कैबिन प्रेशराइज्ड होता है, मतलब अंदर एयर प्रेशर ज्यादा होता है। ये प्रेशर डिफरेंस क्रिटिकल है। इसे बलून की तरह सोचो, जैसे बलून में हवा भरते हैं वैसे ही प्लेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है। ज्यादा हवा भरो और प्रेशर उसे फोड़ सकता है। यही प्रिंसिपल प्लेन पर भी लागू होता है। अब उसी प्रेशर डिफरेंस को एक प्लेन पर इमेजिन करो जिसमें एक छोटी सी क्रैक या एक मिसिंग स्क्रू हो। ये वीक पॉइंट्स बन जाते हैं। कैबिन के अंदर का हाई प्रेशर लगातार बाहर के लो प्रेशर में एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। ये एस्केप बहुत तेजी से हो सकता है, और अगर उसे कोई वीक स्पॉट मिलता है, जैसे मान लो एक होल जहां स्क्रू हुआ करता था, तो वो उसका फायदा उठाएगा। ये होल बड़ा हो सकता है। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 241 के साथ यही हुआ था। एक छोटे से स्क्रू ने बड़ी समस्या पैदा कर दी। उस छोटे से ओवरलुक्ड स्क्रू ने प्लेन के स्ट्रक्चर में एक वीक पॉइंट बना दिया था, और यही वीक पॉइंट एक बड़े हादसे का कारण बना। चैप्टर 3, एयरप्लेन सीक्रेट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। ओके, अब जब हमने सीरियस स्टफ कवर कर लिया है, तो चलो कुछ माइंड ब्लोइंग एयरप्लेन फैक्ट्स के साथ थोड़ी फन करते हैं जो आपको अपनी नेक्स्ट फ्लाइट को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। एयरप्लेन्स जितने फैसिनेटिंग हैं उतने ही कॉम्प्लेक्स भी हैं, और उनके पीछे की साइंस और इंजीनियरिंग वाकई में कमाल की है। सबसे पहले, एयरप्लेन विंडोज हमेशा राउंड क्यों होते हैं? मतलब इतने फैंसी इंजीनियर्स और उनके हाईटेक गैजेट्स के साथ वो स्क्वायर विंडो बना सकते हैं, राइट? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। उन राउंडेड एजेस के पीछे एक बहुत अच्छी रीजन है, और ये सब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। जब प्लेन हवा में होता है तो कैबिन प्रेशर बहुत हाई होता है। देखो, स्क्वायर विंडोज में कॉर्नर्स होते हैं, है ना? और कॉर्नर्स मेरे दोस्तों स्ट्रेस मैग्नेट्स की तरह होते हैं। ये कॉर्नर्स स्ट्रेस को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिससे क्रैक्स और फेलियर्स की संभावना बढ़ जाती है। वो कैबिन के सारे प्रेशर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिससे उनके प्रेशर में क्रैक होने की संभावना ज्यादा होती है, और एक क्रैक हवा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरी तरफ राउंड विंडोज पूरे फ्रेम के चारों ओर स्ट्रेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उनके ओपन एयर एडवेंचर में बदलने की संभावना कम होती है। ये डिजाइन एयरप्लेन की सेफ्टी को बहुत बढ़ा देता है। अब उन जायंट रबर बैंड्स की बात करते हैं जिन्हें हम एयरप्लेन टायर्स कहते हैं। ये टायर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कभी फ्लैट क्यों नहीं होते, जबकि वो एक छोटी बिल्डिंग का वेट कैरी कर रहे होते हैं, और वो भी इतनी हाई स्पीड पर? मतलब मुझे पैरेलल पार्किंग के बारे में सोचकर ही फ्लैट टायर हो जाता है। लेकिन एयरप्लेन टायर्स को
स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो उन सुपर टायर्स का क्या राज है? वेल, सुनो, एयरप्लेन टायर्स को 200 FSI तक पंप किया जाता है, जो आपकी कार टायर्स के प्रेशर का लगभग 6 गुना है। ये हाई प्रेशर उन्हें इतना स्ट्रांग बनाता है। वो सीरियस एयर प्रेशर है दोस्तों। और ये सिर्फ वेट हैंडल करने के बारे में नहीं है, ये स्पीड हैंडल करने के बारे में भी है। और ये सिर्फ वेट हैंडल करने के बारे में नहीं है, ये स्पीड हैंडल करने के बारे में भी है। जब प्लेन लैंड करता है तो वो टायर्स 170 माइल्स पर आवर की स्पीड से जमीन से टकराते हैं। जब प्लेन लैंड करता है तो वो टायर्स 170 माइल्स पर आवर की स्पीड से जमीन से टकराते हैं। ये रनवे रोलर कोस्टर को अपने हाथों से रोकने जैसा है। ये रनवे रोलर कोस्टर को अपने हाथों से रोकने जैसा है। और ये टायर्स इतने ड्यूरेबल होते हैं कि उन्हें हर लैंडिंग के बाद रिप्लेस नहीं करना पड़ता। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान होने वाली चीजों की बात करें तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब प्लेन टेक ऑफ या लैंड करने वाला होता है तो लाइट्स डिम क्यों हो जाती हैं? ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसा रोमांटिक इन फ्लाइट मूवी के मूड के लिए नहीं किया जाता, ऑल्दो दैट वुड बी नाइस। ये सेफ्टी रीजंस के लिए किया जाता है। वो सेफ्टी रीजंस के लिए लाइट्स डिम करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपकी आईज पहले से ही लो लाइट कंडीशंस के लिए एडजस्टेड होती हैं। देखो, जब आप ब्राइटली लिट कैबिन से बाहर के अंधेरे में या वाइस वर्सा जा रहे होते हैं तो आपकी आंखों को एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और ये एडजस्टमेंट टाइम आपकी सेफ्टी के लिए क्रिटिकल हो सकता है। चैप्टर 4, कॉफी का टेस्ट, ऑक्सीजन मास्क और सीट चॉइस। अब चलो कुछ रिलेटेबल एयरप्लेन क्वर्क्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे पता है आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी फ्लाइट्स को इंटरेस्टिंग और कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग बनाती हैं। सबसे पहले एयरप्लेन कॉफी मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आपने कभी सोचा है कि एयरप्लेन कॉफी का टेस्ट इतना वियर्ड क्यों होता है? ये हमेशा ऐसे क्यों टेस्ट करता है जैसे किसी सॉक में ब्रू किया गया हो? सीरियसली, ये एक यूनिवर्सल कंप्लेंट है। क्या ये पानी की वजह से है, एल्टीट्यूड, एयरलाइंस की सीक्रेट कंस्पिरेसी, या फिर कुछ और? वेल, मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन आपकी इन फ्लाइट कॉफी के इतने खराब टेस्ट करने का असली कारण आपको सरप्राइज कर सकता है। और नहीं, ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये कॉफी नहीं है, ये आप हैं। हाँ, आपने सही सुना। ओके, मे बी नॉट यू स्पेसिफिकली, लेकिन आपके टेस्ट बड्स ही असली कल्प्रिट हैं। देखो, जब आप अप इन द एयर होते हैं तो लो ह्यूमिडिटी और कैबिन प्रेशर आपके टेस्ट सेंस को कम कर सकते हैं, खासकर स्वीट और सॉल्टी फ्लेवर्स के लिए। ये साइंटिफिक फैक्ट है। इसीलिए एयरप्लेन फूड अक्सर ब्लैंड टेस्ट करता है और कॉफी ग्राउंड जैसा हिट नहीं करता। ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, तो ये कॉफी की गलती नहीं है, ये एनवायरनमेंट है। अगली बार जब आप एयरप्लेन कॉफी पी रहे हों तो इसे याद रखें। अगली बार जब आप फ्लाइट में हों तो शायद पानी ही पिएं, या बेटर येट अपना कॉफी कॉन्सेंट्रेट ले आएं और अपनी रो के हीरो बन जाएं। ये एक प्रो टिप है। एसेंशियल इन फ्लाइट गियर की बात करें तो उन ऑक्सीजन मास्क के बारे में बात करते हैं जो इमरजेंसी में सीलिंग से नीचे गिरते हैं। ये मास्क आपकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवीज में तो हमेशा दिखाते हैं, राइट, लेकिन रियल लाइफ में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। मास्क डिप्लॉय होते हैं, सब काल्मली उन्हें पहन लेते हैं और अपने ड्रिंक सिप करते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन रियल लाइफ में ये थोड़ा कैओटिक हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो मास्क कितने टाइम तक चलते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। वेल, सच ये है, उन छोटे ऑक्सीजन जनरेटर्स में फ्रेश एयर की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होती। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। सच में वो आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का ऑक्सीजन देंगे। ये सुनने में कम लग सकता है, लेकिन ये काफी है। अब इससे पहले कि आप 30,000 फीट पर सफोकेट होने के बारे में पैनिक करना शुरू करें, मैं आपको एश्योर करता हूं कि वो 15 मिनट क्रूशियल हैं। ये टाइम आपको सेफ रखने के लिए काफी है। देखो, पायलट्स को ट्रेन किया जाता है कि अगर कैबिन का प्रेशर कम हो जाए तो जल्दी से जल्दी लोअर एल्टीट्यूड पर आ जाए। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और लोअर एल्टीट्यूड पर हवा में ज्यादा ऑक्सीजन होता है, मतलब आप आसानी से सांस ले सकते हैं। ये एक सेफ्टी मेजर है। तो वो मास्क पायलट्स को आपको सेफर एल्टीट्यूड पर ले जाने के लिए टाइम बाय कर रहे होते हैं। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। फाइनली उस पुराने डिबेट पर आते हैं, विंडो सीट या आयल सीट। ये एक इटर्नल डिबेट है। अब मैं विंडो सीट वाला हूँ। मुझे विंडो सीट पसंद है क्योंकि मुझे व्यूज एंजॉय करना अच्छा लगता है। मुझे क्लाउड्स को देखना पसंद है, ये बहुत सूदिंग होता है। लेकिन मुझे पता है कुछ लोग आइजल सीट के दीवाने हैं। उन्हें आइजल सीट इसलिए पसंद है क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है। आइजल सीट वाले पैसेंजर्स को लेग रूम और इजी एक्सेस पसंद होता है। ये उनकी प्रेफरेंस है। तो आप किस टीम में हैं, विंडो सीट या आइजल सीट? कमेंट में बताएं।
चैप्टर 5। आपको क्या सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? तो लीजिए दोस्तों, हमने टेरिफाइंग प्लेन क्रैशेस से लेकर एयरप्लेन कॉफी के मिस्ट्रीज तक सब कुछ कवर कर लिया है। हमने सीखा है कि एक स्क्रू बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। राउंड विंडोज जीनियसेस होते हैं और हमारे टेस्ट बर्ड्स 10-30 फीट पर बेकार हो जाते हैं। अब आपकी बारी है। आज आपने जो सीखा उसमें सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या थी? क्या वो अलोहा एयरलाइंस इंसिडेंट था जिसने साबित किया कि सच कहानियों से भी अजीब होता है, या वो रेवलेशन की एयरप्लेन कॉफी आपको पॉइजन करने की कोशिश नहीं कर रही है, बस एल्टीट्यूड आपके दिमाग के साथ खेल रहा है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। मैं आपके थॉट्स जानने के लिए जेन्युइनली क्यूरियस हूँ। और अगर आपके कोई और एयरप्लेन क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको चाहिए तो उन्हें भी नीचे डाल दीजिए। स्पीकिंग ऑफ मिस्ट्रीज, क्या आपने कभी एयरप्लेन विंडोज के नीचे उस अजीब छोटे से होल को नोटिस किया है? नहीं? वेल, अब आपके पास अपनी नेक्स्ट फ्लाइट में सोचने के लिए कुछ और है। डोंट वरी, मैं ये सब अनदर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपसे सुनना चाहता हूं। बस इतना ही टाइम था आज के लिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको एविएशन की अजीब और अद्भुत दुनिया का ये वर्ल्डविंड टूर पसंद आया होगा। याद रखें, अगली बार जब आप प्लेन में हों तो उन छोटी छोटी डिटेल्स की सराहना करें जो आपको हवा में सेफ रखती है। और अगर आप कभी फ्लाइट में मेरे बगल में बैठे हों तो शाय मत होइए, आकर हाई कहिए और शायद हम कुछ और एयरप्लेन स्टोरीज शेयर कर सकें।